इस वीडियो में हम लोग ओरेकल के सूडो कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सूडो कॉलम होता क्या है। सूडो कॉलम एक तरह का टेबल होता है जो ओरेकल इंजन में मिलता है, और आप बोल सकते हैं वो एक्चुअली टेबल के जैसा काम नहीं करता है, क्योंकि हम उसमें अपडेट नहीं कर सकते हैं, कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो टेबल जैसा क्यों है। तो सूडो कॉलम का यूज करते हैं, जैसे हमको अभी का डेट टाइम देखना है, या अभी किस रॉ नंबर पे हैं, या फिर कौन यूज़र अभी आपका लॉगिन हुआ है, उसका यूज़र आईडी क्या है, यूज़र नेम क्या है, ये सब हम सूडो कॉलम से देखते हैं। क्योंकि ओरेकल क्या है, एक तरह का डेटाबेस स्ट्रक्चर है, इसलिए उसमें जो भी कुछ होता है वो एक डेटाबेस टेबल के फॉर्म में ही रहता है, और सूडो कॉलम उसी का एक पार्ट है। सूडो कॉलम का यूज़ करके हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल रखें हैं। सिस्डेट, इसका यूज़ हम लोग करते हैं सिस्टम का करेंट डेट और टाइम देखने के लिए। और सिस टाइम स्टाम्प है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं सिसडेट जैसा, बट इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है कुछ मिली सेकेंड, AM PM ये सब हमको इसमें मिल जाता है यदि हम सिस टाइम स्टाम्प यूज़ करते हैं। रो नंबर है, रो नम, जिसका फुल फॉर्म हो सकता है रो नंबर, इसका यूज़ करते हैं हम लोग सीक्वेंस नंबर असाइन करने के लिए। जैसे हम देखना चाहते हैं सीक्वेंस नंबर क्या है इस रॉ का, किसी रॉ का, वो हम रो नम से देख सकते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। रो आईडी का भी यूज़ करते हैं हम, क्योंकि टेबल में हर रो का क्या होता है, एक टेबल में एक यूनिक आईडी होता है, और उसको हम रो आईडी से देख सकते हैं। UID मतलब यूज़र का आईडी, जो यूज़र अभी लॉगिन है उसका आईडी क्या है, उसका यूज़र नेम क्या है, यूज़र से कमांड से हम देख सकते हैं। करेंट वैल्यू से हम लोग अभी का वैल्यू देख सकते हैं, जस्ट अभी। नेक्स्ट वैल्यू से अगला वैल्यू देख सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू। जैसे मान लीजिए आईडी हमको चाहिए, तो करेंट वैल करेंगे तो करेंट आईडी होगा, नेक्स्ट वैल करेंगे तो अगला आईडी होगा, इस तरह का। जब तक हम एग्जांपल इसका कुछ नहीं देखेंगे पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा अभी। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे ये दोनों का, सिस डेट और सिस टाइम स्टाम्प। इसको करने के लिए हम लोग कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सिस डेट जो सूडो कॉलम होता है, और सिस टाइम स्टाम्प ये भी सूडो कॉलम होता है, और सूडो कॉलम हमेशा डुअल टेबल से सेलेक्ट किया जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सिस डेट सिस टाइम फ्रॉम डुअल टेबल, और हम लोग देखेंगे कि अभी जो सिस्टम का जो टाइम है वो आएगा, और इससे टाइम, डेट, AM PM मिली सेकेंड सब ये सिस टाइम स्टाम्प से आएगा। चलिए हम लोग इस कमांड को रन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ये कमांड मेरा आ गया, सिलेक्ट सिस डेट सिस टाइम स्टाम्प फ्रॉम डुअल। और जब हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़, सिस डेट और सिस टाइम स्टाम्प। सिस टाइम स्टाम्प का लेंथ बहुत लंबा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए दो लाइन में आया है। सिस डेट का वैल्यू है 25 सितंबर 12, और सिस टाइम स्टाम्प का है ये डेट, इसके साथ इसका टाइम प्लस मिली सेकेंड 26.30, ये मिली सेकेंड और सेकेंड का फॉर्म है, प्लस PM है, और ये GMT से प्लस 5:30 आगे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस डेट और सिस टाइम स्टाम्प कैसे काम करता है। हम लोग आगे सिस डेट और सिस टाइम का स्टाम्प आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे, और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है सिस डेट और सिस टाइम स्टाम्प का। अगला प्रैक्टिकल है हम लोग का UID और यूज़र। यदि हम देखना चाहते हैं जो यूज़र अभी लॉगिन किया है उसका यूज़र ID क्या है और उसका यूज़र नेम क्या है, तो हम लोग ये कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट UID यूज़र मतलब उसका नाम, फ्रॉम डुअल टेबल। डुअल टेबल क्या होता है, सूडो कॉलम का टेबल होता है। इससे हम हमेशा सूडो कॉलम का, जब भी ये क्या दोनों कमांड सूडो कॉलम का कमांड है, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमेशा डुअल हम लिखते हैं। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, और ओरेकल के कमांड लाइन पे इसको पेस्ट कीजिए, और ये लिख दिए हम, सेलेक्ट UID यूज़र फ्रॉम डुअल। और जब ही इंटर करेंगे तो देख सकते हैं मेरा यूज़र ID मतलब यूज़र सीरियल नंबर 5 है, और उसका यूज़र नेम है सिस्टम। और ऊपर आके देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम कनेक्ट करते समय यहाँ पे सिस्टम यूज़र नेम दिए हैं, इसलिए ये यूज़र नेम यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा है। और मेरा अगला प्रैक्टिकल है ये करेंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू। करेंट वैल्यू के लिए CURRVAL, और नेक्स्ट वैल्यू के नेक्स्ट VAL यूज़ करते हैं हम लोग। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सीक्वेंस समझना पड़ेगा। हालांकि हम लोग अभी सूडो कॉलम समझ रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस हम लोग का आने वाले वीडियो में एक वीडियो बनेगा सीक्वेंस पे, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट अलग एक टॉपिक ही है। फिलहाल हम लोग एक सीक्वेंस बनाएंगे, और अभी के लिए हम लोग समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। एक तरह का
ओरेकल इंजन में एक सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए, एक सीक्वेंस जनरेट के लिए हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। कॉलम एनालिसिस जिस तरह हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे, उसी तरह एक सीक्वेंस बनता है। कॉलम एनालिसिस हम लोग जिस तरह अप्लाई करते हैं किसी दूसरे टेबल पे, किसी कॉलम का जो आउटपुट आता है मेरा सेलेक्ट में, वो फॉर्मेट के लिए हम लोग कॉलम एनालिसिस यूज़ किए थे, पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे। उसी तरह हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे और इसका इस सीक्वेंस नेम को हम लोग किसी टेबल पे यूज़ करेंगे। जैसे इस सीक्वेंस में देखिए मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 9999 है। ये स्टार्ट विथ 1 है और इंक्रीमेंट बाय 1 है। ये हमेशा देखिए, जैसे मान लीजिए हमको एक टेबल बनाना है जिसमें हमको आईडी फील्ड हो, नेम फील्ड हो, एड्रेस फील्ड हो, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली आईडी का भी वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं। और जब आप आईडी का मान लीजिए वैल्यू 1 दिए और अगली बार फिर से 1 आप दे दे रहे हैं, तो एक्चुअल में यदि आप प्राइमरी की सेट करके रखे हैं तो यहाँ पे आपका एरर आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू हो रहा है। तो आप कितना याद रखिएगा कि अगला आईडी क्या होगा। अगले दिन मान लीजिए फिर से उस टेबल में एंट्री करना है, तो आईडी लास्ट क्या था ये देखना पड़ेगा। तो इस सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं और इस सीक्वेंस नेम को हम लोग टेबल में इंसर्ट करते समय यूज़ करते हैं। सीक्वेंस का नाम डॉट नेक्स्ट VAL, नेक्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे है, सीक्वेंस नेम डॉट नेक्स्ट वैल्यू। और वो क्या होगा, देखेगा कि सीक्वेंस में जाएगा और देखेगा कि लास्ट क्या था, ऑटोमेटिकली देखेगा और अगला ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करके आपको आपके टेबल में डाल देगा उसको। तो इसमें आप ध्यान रखिए, सीक्वेंस में ये 4-5 चीज़ है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मीन्स मिनिमम बॉन्ड कहाँ हो सकता है, जिसे 1 से स्टार्ट होना है। स्टार्ट होने के लिए हम यहाँ दिए हैं स्टार्ट विथ 1 और मिनिमम वैल्यू 1। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, लग रहा है दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। मान लीजिए हम स्टार्ट विथ 999 कर देते हैं और ये मिनिमम कहाँ तक आएगा, तो 1 तक आएगा, इसलिए दोनों डिफरेंट हुआ। मिनिमम वैल्यू बताता है कि आप मिनिमम कहाँ आ सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बताता है आप ज़्यादा मैक्सिममली कहाँ तक जा सकते हैं। तो मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू दोनों देना जरूरी है और स्टार्ट विथ भी आप देते हैं। इंक्रीमेंट बाय दे दिए 1 और कैचे 20। इंक्रीमेंट बाय 1 मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी 5 है तो इंक्रीमेंट बाय 1 मतलब 6 होगा अगला वैल्यू फिर 7 होगा, इस तरह वो बढ़ते रहेगा। कैचे 20 का मतलब होता है ये सीक्वेंस जो नेम है ये अगला 20 वैल्यूज मीन्स 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद डॉट 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 20 तक क्या होने वाला है वो सीक्वेंस याद करके रखेगा, मीन्स उसके मेमोरी में ये रहेगा अगला 20 वैल्यू। ये कैचे आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे, इसके लिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि वहाँ पे टाइप ना करना पड़े। कॉपी किए और सबसे पहले सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे इसको पेस्ट करते हैं और आप देखिए यहाँ पे मेरा सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस का नाम है ID_SEQ। SEQ से पता चलता है कि ये सीक्वेंस की तरह का कुछ है, इसलिए SEQ लगाइएगा तो थोड़ा सा फ्रेंडली नेम हो जाएगा आपके लिए। और ध्यान रखिएगा मेरा वैल्यू स्टार्ट विथ 1 है, इंक्रीमेंट बाय 1 है, कैचे 20 है। इंटर जब भी हम प्रेस करेंगे आप देखिए यहाँ पे आपका एरर है, नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मीन्स ये सीक्वेंस नंबर यूज हो रहा है। चलिए दूसरा सीक्वेंस नंबर हम लोग यूज़ करते हैं, सीक्वेंस नेम। यहाँ पे आइए और सबसे पहले जाइए आप वहाँ पे और इस सीक्वेंस आईडी को हम लोग एडिट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे ही फॉर्मेट कर लेते हैं। नोटपैड में ही हम लोग नाम चेंज करके फिर कॉपी कर लेते हैं। सीक्वेंस ID 1 कर दिए, ठीक है। ध्यान रखना है बस नाम को कि ID 1_SEQ है, SEQ। फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं। ये सीक्वेंस मेरा यहाँ पे बन गया। अब हम इस सीक्वेंस का यूज़ टेबल में टेबल जब बनाएंगे उसमें इसको यूज़ करेंगे। चलिए कैसे यूज़ करते हैं इसको देखते हैं। पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल का नाम TB1 कर देते हैं और इसमें वैल्यू है ID, ठीक है। इसका ID नंबर हो जाएगा और फिर नेम कर देते हैं var_char2, इसका साइज़ 20 दे देते हैं और ये टेबल मेरा सिंपल बन गया। अब इस टेबल में हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते हैं। कैसे, नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल TB1 और वैल्यूज़ यही ना करते हैं, ID 1 देते हैं, नेम राम दे दिए जैसे, और ये मेरा इंसर्ट हो जाएगा। जब ही इंटर करेंगे इंसर्ट हो जाएगा। बट यही प्रॉब्लम है, हमको 1 2 3 बार देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस का नाम देंगे ID1_SEQ.NEXTVAL, ठीक है। और कुछ नहीं, बस आपका हो गया। इंटर कीजिए, एक डेटा मेरा बन गया। अगली के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, केवल राम को श्याम कर देंगे। इंटर कीजिए, एक और बन गया।
इस तरह हम लोग बस केवल नाम एडिट करेंगे, हमको आईडी का कुछ चिंता नहीं करना है। बस यहाँ पे कीजिए ABC इंटर, और जब हम सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं TB1 कि मेरा आईडी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यही है नेक्स्ट भल का यूज़ करना, NEXTVAL, और CURRVAL का यूज़ करके हम लोग एग्जिस्टिंग वैल्यू को कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसको भी देख लेते हैं CURRVAL, और जब भी देखेंगे तो लास्ट मेरा 3 था, यानी अभी फिर 3 हो जाएगा। सिलेक्ट करके देखते हैं, देखिए 3 2 बार आया है मेरा पे। तो हम लोग अभी ये सीख लिए कि नेक्स्ट वैल और करेंट वैल का कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस बनाए, सीक्वेंस में हम लोग ये सब बनाए कि मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू, स्टार्ट विथ, कैच है, ये सब हम लोग पहले से ही बता दिए। और उस सीक्वेंस नेम को हम यहाँ पे अपने टेबल में इंसर्ट कमांड के अंदर में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रैक्टिकल में क्या है। इसमें रो आईडी और रो नम, इसका प्रैक्टिस करना है हमको अभी। जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं सबसे पहले ओरेकल पे। जैसे यहाँ पे ही एग्जांपल देखिए, हम चाहते हैं 3 से कम जितना भी हो वो सब सिलेक्ट करना बिना आईडी का यूज़ किए हुए। कैसे करेंगे? आपके पास हो सकता है कोई आइडिया हो, लेकिन नॉर्मली कोई आसान रास्ता आपके पास नहीं होगा इस चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेबल में जैसे हम लोग रो आईडी का जब भी यूज़ करेंगे तो हर टेबल में अलग अलग टेबल ऐसी बनाए हैं। यदि आपके पास बहुत सारा टेबल है, 2 3 4 5, तो हर टेबल का जो रो आईडी होगा, हर टेबल का जो रो आईडी होगा वो कभी अपने आप में मैच नहीं करेगा। रो नंबर मैच कर सकता है, क्योंकि हर टेबल में रो नंबर एक अपना बनता है टोटल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कमांड पहले रन कराते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज कर रहे हो। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट रो आईडी रो नम, और फिर नेम कर देते हैं फ्रॉम TB1। देखिए हम मेरे पास रो आईडी और रो नम फील्ड इस टेबल में नहीं है, लेकिन फिर भी आएगा जब भी हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे रो आईडी आया, एक बहुत लंबा सा एक आईडी आया, एक रो नम आया 1 2 3 4। देखिए ये हिडन है, एक्चुअली ये सूडो कॉलम का पार्ट है जो हमेशा हर टेबल में ऑटोमेटिकली असाइन होता है। ये आप असाइन नहीं करते हैं, सिस्टम उसको असाइन करते जाता है। आप केवल नेम दिए हैं और आपके पास एक आईडी भी था, हम इस आईडी को नहीं यूज़ कर रहे हैं देखिए सिलेक्ट कमांड में, लेकिन फिर भी मेरा ये हिडन जैसा है और काम कर रहा है। तो रो आईडी क्या होता है, हर टेबल जितना भी टेबल है आपके पास, रो आईडी कभी मैच नहीं कर सकता है आपके टेबल में, और रो नंबर हर टेबल में मैच कर सकता है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन किए थे, हम चाहते हैं यदि 3 से कम सब रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना बिना आईडी फील्ड जो हम बनाए हैं यहाँ पे इसको यूज़ किए हुए। कैसे करेंगे हम लिखेंगे कमांड सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम TB1 वेयर, यहाँ लिखेंगे रो नम लेस देन 3, और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए रो नम काम कर रहा है। वैसे हम ये भी कर सकते थे आईडी क्या, लेकिन हम यह देखिए सिलेक्ट हो रहा है, रो नम से भी सिलेक्ट हो जा रहा है। आईडी तो आपका फील्ड है, लेकिन रो नम क्या है, ये सूडो कॉलम का पार्ट है। रो नम का यूज़ करके हम लोग ये कर रहे हैं। उसी तरह रो आईडी का भी हम काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक पूरा का पूरा डेटाबेस इंजन में जितना भी टेबल हो, उस टेबल का हर एक रॉ का एक यूनिक नाम होता है जिसको हम लोग रो आईडी कहते हैं, और हर टेबल में सिस्टम ऑटोमेटिकली एक सीरियल नंबर असाइन करता है जिसको हम रो नम कहते हैं। और हम लोग प्रैक्टिकल भी करके इसका देख लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रैक्टिकल देखते हैं। और कुछ बचा नहीं, ये ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग सूडो कॉलम के बारे में देखें, सूडो कॉलम क्या होता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये भी हम लोग देखें। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है अच्छा लगा होगा।